एपेटाइट स्टिमुलेंट्स यानी भूख को बढ़ाने वाले. Inappetency or anorexia is a common in disease states and result in malnutrition can delay recovery and may aggravate the underlying disease. भूख ना लगना या एनोरेक्सिया उसी को कहते हैं. ये कॉमन डिजीज़ है, मतलब कॉमन प्रॉब्लम है. आपने हर किसी को सुना होगा दैट कभी कभी आपने सुना होगा यार भूख नहीं लग रही है. इसके कारण अगर आपको कोई भूख नहीं लगती तो इससे रिज़ल्ट क्या होगा? मेल न्यूट्रिशन, आपको न्यूट्रिशन की कमी होने लगेगी. और दूसरी चीज़ रिकवरी डिले हो जाएगी. अगर आपको कोई चोट लगती है या कुछ होता है और आपका न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है तो बनी बात आपकी रिकवरी भी उतनी फास्ट नहीं होगी जितनी नॉर्मल इंडिविजुअल की होती है. और जो आपको अगर डिज़ीज़ है कोई और आपको एनोरेक्सिया साथ में हो रहा है उसके साथ डिज़ीज़ के साथ, तो इससे क्या होगा? आपको और डिजीज़ की तरफ आपको बढ़ावा मिलेगा और कह सकते हैं कि ये आपको डिजीज़ कंडीशन की तरफ पुश करेगा एनोरेक्सिया. तो बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे हम एपेटाइट को इम्प्रूव कर सकते हैं. तो पहला है एंट्रल एलिमिनेशन एंट्रल एलिमेंटेशन, सॉरी आई एम टेकिंग द वर्ड्स बैक. एंट्रल एलिमेंटेशन विथ लिक्विड सप्लीमेंट्स इज़ यूज़फुल इन स्मॉल एनिमल्स. एंट्रल एलिमेंटेशन का यूज़ करते हैं लिक्विड सप्लीमेंट्स के साथ स्मॉल एनिमल्स के केस में. इसमें होता क्या है? या तो आप क्या कर सकते हैं, स्मॉल अमाउंट में पैलेटेबल फूड को ऑफ़र कर सकते हैं फ्रिक्वेंट इंटरवल में. यानी आप छोटे छोटे इंटरवल्स में बार बार कहना चाहिए, बार बार आप उसको पेट को पैलेटेबल फूड्स बार बार देंगे. टाइम टू टाइम नहीं, एक बार सुबह एक बार शाम नहीं देना, आपको बार बार देना है 2-3 बार दिन में. उससे क्या होगा? फ्रिक्वेंसी आप बढ़ा रहे हैं इंटरवल की और टेस्टी फूड रहेगा तो उससे उसकी भूख बढ़ेगी. और दूसरी चीज़, वो थोड़ा थोड़ा भूख तो थोड़ी थोड़ी लग रही है उसको, तो उससे थोड़ा थोड़ा खाना खाएगा, वो डाइजेस्ट होगा, फिर वो खाएगा, फिर डाइजेस्ट होगा. इस तरीके से उसकी एपेटाइट बढ़ेगी. दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हैं? उसको वार्मिंग फूड दे सकते हैं. वार्मिंग मतलब गर्म खाना थोड़ा सा दे सकते हैं क्योंकि वो भी इन्हेंस करता है एपेटाइट को इन केस ऑफ कार्निवोरस. या तो अगर आपको शॉर्ट टाइम के लिए स्टिमुलेशन करना है एपेटाइट का, मतलब थोड़े ही टाइम के लिए स्टिमुलेट करना है, तो आप ड्रग्स की हेल्प भी ले सकते हैं. सो आप इसमें देखेंगे पहला ड्रग जो है वो है बेंजोडायजेपिन्स. बेंजोडायजेपिन का इस्तेमाल किया जाता है एज अ शॉर्ट टर्म एपेटाइट स्टिमुलेंट के तौर पर. उसमें पहला क्या है आपका? डायजेपाम एग्जाम्पल है उसका, एंड ऑक्साजिपाम. These two drugs are used as short-term appetite stimulants which belong to the category of benzodiazepine. What are that? That are diazepam and oxazepam. क्या क्या है ये दो ड्रग? That is diazepam and oxazepam. And they both belong to the category of benzodiazepine. अब ये काम कैसे करते हैं? They are सेरोटोनिक ड्रग, सेरोटोनेजेनिक ड्रग. मतलब ये सेरोटोनिन का जो इफेक्ट है उसे ही डिप्रेस करते हैं. सेरोटोनिन क्या करता है? हमारी भूख को सटाइटी सेंटर्स जो है हाइपोथैलेमस के, वो इसे डिप्रेस करते हैं. सेरोटोनिक सेरोटोजेनिक इफेक्ट है जो है, ये करता क्या है? जो हमारा सटाइटी सेंटर है हाइपोथैलेमस में उसे ही सप्रेस कर देता है. ये सप्रेस कर देगा तो आपको फील नहीं होगा कि आपका पेट भर चुका है और आपका एपेटाइट इस तरीके से बढ़ जाएगा. तो बेसिकली दे क्या कर रहे हैं? ये एंटी सेरोटोजेनिक इफेक्ट दे रहे हैं. यानी आपके जो सटाइटी सेंटर्स है उसे ब्लॉक एक तरीके से डिप्रेस कर रहे हैं. तो बेंजोडाइजेपिन आर यूज मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन कैट में ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ किया जाता है, एंड लेस फ्रिक्वेंटली इन केस ऑफ हॉर्स, डॉग एंड गोट फॉर शॉर्ट टर्म स्टिमुलेशन ऑफ एपेटाइट आफ्टर विच दे इफेक्ट डिमिनिश. क्योंकि ये शॉर्ट टाइम के लिए यूज़ किए जाते हैं. जनरली ये कैट में यूज़ किए जाते हैं. डॉग, हॉर्स, इन केस ऑफ गोट भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं, बट इनका इफेक्ट थोड़े टाइम के लिए होता है. और इसे अगर हमें छोटे टाइम के लिए एपेटाइट बढ़ानी है तभी हम इसे यूज़ कर सकते हैं. डायजेपाम जो है डायजेपाम, ये एडमिनिस्टर्ड ओरली. डायजेपाम को आप ओरली भी एडमिनिस्टर कर सकते हैं या इंट्रावेनसली भी दे सकते हैं, एज वेल एज इंट्रामस्कुलर भी आप इसे दे सकते हैं. और इसे आप दिन में एक बार या दिन में 2 बार दे सकते हैं. नेक्स्ट इज़ ऑक्साजिपाम. ऑक्साजिपाम को आप दिन में एक ही बार दे सकते हैं और इनके एडवर्स इफेक्ट भी होते हैं, देखने को मिलते हैं. दैट इज़ सडिशन देखने को मिला है, एंड एटेक्सिया भी देखने को मिल सकता है. Now the next drug that is used for the short-term appetite stimulant, that is cryptohepatide.
नाउ व्हाट द क्रिप्टोहेपेटाइट डू? क्रिप्टोहेपेटाइट सेरोटोनिन की तरह एक्ट करता है और H1 एंटागोनिस्ट का काम करता है। ये भी सैटाइटी सेंटर को ब्लॉक करता है, या कहना चाहिए डिप्रेस करता है, दैट इज़ प्रेजेंट इन द हाइपोथैलेमस। तो बेसिकली जो एपेटाइट स्टिमुलेंट ड्रग हैं, एपेटाइट को बढ़ाने वाले, ये क्या कर रहे हैं, आपकी जो सैटाइटी सेंटर जो है वो हाइपोथैलेमस में है, उसे सप्रेस कर रहे हैं। हेयर दे आर डूइंग बाय H1 एंटागोनिस्टिक प्रॉपर्टीज एंड act as a serotonin. क्रिप्टोहेपेटाइट स्टिमुलेट एपेटाइट इन कैट्स। ये क्या कर रहे हैं, एपेटाइट को बढ़ा रहे हैं इन केस ऑफ कैट एंड ह्यूमन, बट नॉट इन डॉग्स। डॉग के केस में ये एपेटाइट को नहीं बढ़ाते हैं। एडवर्स इफेक्ट क्या है इनके? CNS एक्साइटमेंट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एक्साइटेड कर देते हैं ये ड्रग्स। इन मार्क एग्रेसिव बिहेवियर भी हो जाता है कभी कभी कैट्स का। अगर आप इस ड्रग को देते हैं तो कभी कभी कैट आपके ऊपर एग्रेसिव बिहेवियर भी, मतलब वो आपको कभी कभी एक्साइटमेंट के कारण वो काट सकती है और एग्रेसिव बिहेवियर भी शो कर सकती है। Now next is due to glucocorticoid. Now what the glucocorticoid that are used as the appetite stimulants are prednisolone, that is prednisolone and dexamethasone. Dexamethasone is also used as an appetite stimulant and prednisone is also used as an appetite stimulant. Both these are glucocorticoid and they are used for short term appetite stimulation. ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टिमुलेट एपेटाइट ड्यू टू ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इंड्यूस्ड यूफोर्बिया। ये क्यों इंड्यूस करते हैं एपेटाइट को? क्योंकि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टिमुलेट यूफोरिया दैट इज इंक्रीज एनर्जी। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड लेने से क्या होता है, आपकी एनर्जी, आपको ऐसा लगता है कि आपकी बॉडी में एनर्जी बढ़ चुकी है। जब एनर्जी बढ़ जाती है तो आपका एक्साइटमेंट बढ़ता है और उससे आपकी एपेटाइट भी बढ़ जाती है। स्मॉल एनिमल्स में प्रेडनिसोलोन एंड डेक्सामेथासोन इंट्रामस्कुलरली दिया जाता है और इसे एक बार दिन में दे सकते हैं आप। While in case of large animal, it is also administered intramuscularly, but it is given once daily. Now, adverse effect of glucocorticoid. What are the adverse effect of glucocorticoid? That is immunosuppression. आपको immunosuppression देखने को मिलेगा and another is gastric ulceration. आपका gastric ulcer भी हो सकता है in case of when we are using glucocorticoid, there may be chances of gastric ulcer production. Now next is bitter. As you know that bitters are the plant derived compounds. Bitter जो है वो plant derived compounds होते हैं, that is Nux vomica, Chiretta and ginger. These three are bitters and basically they are they are salivary stimulants. ये सारे तीनों जो है salivary stimulants हैं और appetite को बढ़ाते हैं। ये जो टॉनिक होती हैं एपेटाइट स्टिमुलेंट की, उनमें पाए जाते हैं तीनों और लार्ज एनिमल्स में ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं और दे improve the tone of the stomach and functioning of the stomach and by that they increase the appetite.